हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पलिंग थ्योरम से, और सैम्पलिंग थ्योरम बहुत अच्छे से इवन मैंने क्रैश कोर्स में ही डील किया हुआ है। तो जो लोग भी अच्छे से देखे रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली कि सैंपल किया, उसके बाद एक लो पास फिल्टर से पास किया और आउटपुट में क्या क्या आएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रिसेंटली भी आए हुए हैं। उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और था। और ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के जो फ्रेम होते हैं उसमें अंडर सैंपलिंग का केस बहुत होता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड सोल्यूशन आपको अभी तुरंत मिल जाएगा। ए साइनोसाइडल सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज। तो क्या दिया हुआ है, एफ नॉट की अगर हम बात करें तो एफ नॉट की अगर हम बात करें तो कितनी दी हुई है आपका 20 किलोहर्ट्ज ऑफ द साइनोसाइडल वेव, है ना। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के टर्म में डील कर रहे हैं, वही गिवन है तो हम उसी के टर्म में डीलिंग करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता तो उसके टर्म में डील करते, कोई दिक्कत नहीं है। इज सैंपल्ड एट ए रेट ऑफ 15K सैंपल्स, 15,000 के मतलब 1000 हो गया, सैंपल्स पर सेकेंड। तो यहां से क्या हुआ, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है कि नहीं। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट number of samples you are taking in 1 second, that is nothing but the sampling frequency। और sampling frequency क्या हो गई, 15 into 10 to the power 3 पर सेकेंड। और पर सेकेंड को ही हर्ट्ज कहते हैं, अगर आपको पता हो। 1 upon टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, टाइम पीरियड को सेकेंड में लेते हो तो ये 15 किलो हर्ट्ज है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। अब अगर ध्यान से देखो, यहां से आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए था। जो नेक्वेस्ट क्राइटेरिया कहता है, अगर हम सिग्नल को रिकवर करना चाहते हैं, अगर हम सिग्नल को सैंपल्ड सिग्नल, पहले किसी सिग्नल की अगर हम सैंपलिंग करते हैं और उस सैंपल्ड सिग्नल से हम ओरिजिनल सिग्नल को अगर रिकवर करना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एटलीस्ट टू टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो मिनिमम नेक्वेस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिनिमम सैंपलिंग रेट क्या होना चाहिए था, 2 into 20 40 किलोहर्ट्ज। लेकिन यहां पे है कितना, 15 किलोहर्ट्ज। अंडर सैंपलिंग का क्या हो गया, केस हो गया। अब देखो, जो सैंपल सिग्नल हमें मिला, सैंपल सिग्नल मिला, उसको हमने पास किया एक लो पास फिल्टर से, हैविंग द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज। लो पास फिल्टर से हमने पास किया, तो लो पास फिल्टर की क्राइटेरिया क्या, लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होंगी उनको वो ब्लॉक कर देगा, जो फ्रीक्वेंसीज इनपुट में 25 किलोहर्ट्ज से कम होंगी उनको पास कर देगा, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। कौन सी लो फ्रीक्वेंसीज, जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होंगी, लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उनको पास करेगा। इससे हायर वाले को क्या कर देगा, ब्लॉक। अब देखो, जब भी हम, अब देखो मैं साइनोसाइडल सिग्नल का पहले फ्रीक्वेंसी, जब भी आपको सैंपलिंग थ्योरम से क्वेश्चन आए तो आपको ओमेगा डोमेन या एफ डोमेन में डील करने आना चाहिए, वहीं से आंसर आ जाता है सीधे सीधे। और मैंने सिखाया भी है बहुत अच्छे से, इवन क्रैश कोर्स में भी मैंने काफी अच्छे से डील किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल वेव फॉर्म होता है तो उसमें दो इंपल्सेस मिलते हैं, कहां कहां पे, जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक एफ नॉट और एक माइनस एफ नॉट पे दो इंपल्सेस मिलते हैं। इंपल्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, क्योंकि यहां हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद आउटपुट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्या आएगा उसको बताना है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसका जब साइनोसाइडल साइन 2 पाई एफ नॉट टी लोगे सिग्नल, उसका जब फोरियर डोमेन में जाओगे, तो अगर मैं यहां एफ के टर्म में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किलो हर्ट्ज में, हर्ट्ज में दी हुई है, तो मैं एफ के टर्म में डील करूंगा। तो जो मेरे इनपुट साइनोसाइडल वेव है, एक्सटी मान लिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सएफ अगर मैं लिखूं, ये मैग्नीट्यूड में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के दो इंपल्सेस मिलेंगे, एक एफ नॉट में मिलता है और एक माइनस एफ नॉट पे। और ऑब्वियस सी बात है, ये एफ नॉट और माइनस एफ नॉट क्या है, 20 किलो हर्ट्ज है, नथिंग, है ना। जब हम सैंपलिंग कर देते हैं तो सैंपल्ड सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्या होता है, n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, x ऑफ f माइनस n fs का फॉर्म का आता है, अगर आपने पढ़ा है। जो सैंपल सिग्नल, यहां पे मैग्नीट्यूड भी आता है, 1/ts भी आता है, मुझे पता है ना। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, कैसे ये रिपीट करता है। अगर ध्यान से देखो,
जो XF है आपके इनपुट सिग्नल का, जिसको आप सैंपल कर रहे हो, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, और जो सैंपल सिग्नल मिला जिसको आपने FS सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से सैंपल किया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलता है? X ऑफ F माइनस NFS, मतलब XF प्लस X ऑफ माइनस FS प्लस X ऑफ F माइनस 2FS, है ना? n माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, n इंटीजर है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? प्लॉट करना है, जो आउटपुट आया उसको प्लॉट करना है, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होंगी वही आउटपुट में आएंगी, जो बाहर होंगी वो नहीं आएंगी। तो प्लॉट करते हैं। पहले आएगा X ऑफ F, अगर इसको एक्सपेंड करूं तो ये क्या है? X ऑफ F प्लस X ऑफ F माइनस FS प्लस X ऑफ F माइनस 2FS। इसी तरह से दूसरे साइड X ऑफ F प्लस FS, X ऑफ F प्लस 2FS, X ऑफ F प्लस 3FS। तो मैं प्लॉट करता हूं, पहले XF प्लॉट करो। XF कहां आ जाएगा? XF तो यही है, F नॉट, और F नॉट का 20 किलो हर्ट्ज के टर्म में लिखते हैं, 20 किलो हर्ट्ज माइनस 20, है ना? ये आ गए दो इंपल्सेस, ये XF आ गया। X ऑफ F माइनस FS को ऐड करना है, तो उसको भी प्लॉट करते हैं। FS की वैल्यू कितनी? 15, तो F माइनस FS मतलब XF को शिफ्ट कर दो। F माइनस FS का क्या मतलब? राइट साइड शिफ्ट कर दो XF को, कितने अमाउंट से? FS अमाउंट से। तो FS कितना है? 15 किलो हर्ट्ज अमाउंट से XF को शिफ्टिंग कर देना है। तो शिफ्टिंग करेंगे जब 15 किलो हर्ट्ज अमाउंट से, तो देखो ये -20 प्लस 15 कितना आ जाएगा? राइट साइड शिफ्ट होके -5 पे आ जाएगा। -5 कहीं यहां होगा, ले लेते हैं बेटा, है ना? -5, ठीक है। इसी तरह से 20 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 20 प्लस 15 कहां आ जाएगा? 35 पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा बेटा? 35 पे आ जाएगा। कोई बात नहीं, 35 पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? जो आपने सैंपलिंग करी, तो X ऑफ F माइनस FS 15 किलो हर्ट्ज अमाउंट से इसको राइट साइड शिफ्ट किया, तो -20 वाला पोर्शन -5 पे आ गया, 20 वाला 15, और दोनों को ऐड कर दिया तो सारे दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से X ऑफ F प्लस FS देखते हैं। F प्लस FS लेफ्ट साइड शिफ्टिंग बाई 15, तो 20 माइनस 15 कहां आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। 20 माइनस 15 5 पे, और -20 माइनस 15 कहां आ जाएगा? -35 पे आ जाएगा, ठीक है ना? -35 पे आ गया, ठीक है। अब F माइनस 2FS देखते हैं। हमें राइट साइड का ही वैसे प्लॉट करना चाहिए, यहीं से आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो राइट साइड में आएंगे उन्हीं का रिप्लिका आएगा लेफ्ट साइड में, हमेशा सिमेट्रिकल होता है, मैंने बताया था, है ना। अब देखो F माइनस 2FS करेंगे तो कहां जाएगा? -20 प्लस 2FS की वैल्यू क्या? 30, -20 प्लस 30 कहां आ जाएगा? ये 10 पे आ जाएगा, बना देते हैं, 10 पे आ गया, है ना। और जो 20 है, 20 प्लस 30 कहां चला जाएगा? 50 पे चला जाएगा, तो इसको 50 पे लेते आते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक आ जाएगा -10 पे और एक आ जाएगा -50 पे, करस्पॉन्डिंग टू F प्लस 2FS। F माइनस 3FS देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। F माइनस 3FS की वैल्यू 45 किलो हर्ट्ज, 20 प्लस, तो -20 प्लस 45 कितना आएगा बेटा? -20 प्लस 45 इज गोइंग टू बी 25, है ना? माइनस क्या? 25, ठीक है, इज गोइंग टू बी 25। -20 प्लस 45 इज गोइंग टू बी 25, एंड +20 प्लस 45 इज गोइंग टू बी आपका 65 आ जाएगा, 65, ठीक है। इसी तरह से जब F प्लस 3FS करोगे तो यहां पे तुम्हें मिलेगा क्या? 25 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिलेगा? 45 जब घटाओगे तो यहां -25 पे भी मिलेगा, और आपका 65 के करस्पॉन्डिंग -65 पे भी मिलेगा सिग्नल, है ना, हमेशा। अब देखो F माइनस, तो जो यहां मिल रहे हैं ना, F माइनस FS करने पे जो यहां मिल रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग F प्लस FS या F प्लस 2FS या F प्लस 3FS करने पे उसी के करस्पॉन्डिंग यहां भी मिलेंगे। जहां यहां 50 मिला है तो यहां -50 पे सेम मिलेगा, 65 पे यहां -65। तो हम राइट साइड का ही देखते हैं, वहीं से आंसर आ जाएगा, लेफ्ट साइड का प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना, उसी का रिप्लिका आता है। अब हम लेते हैं 4FS, तो 60 हो जाएगा। 60 प्लस 60 की शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड, तो -20 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। -60 प्लस 20 60 हो जाएगा, और 20 प्लस 60 कहां चला जाएगा? 80 चला जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो करोगे 5FS 6FS, 5FS मतलब 75, 6FS मतलब 90, तो -20 प्लस 75 कहां चला जाएगा? -20 प्लस 75 चला जाएगा आपका 55 पे, और 20 चला जाएगा कितने पे? आपका 95 पे। तो अब अगर ध्यान से देखो, अब F माइनस 3FS के बाद
-4fs या -5fs या -6fs या -7fs की शिफ्टिंग करेंगे। मैं राइट साइड वाली शिफ्टिंग ही केवल काउंट कर रहा हूं, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग +fs, +2fs, +3fs उसी का रिप्लिका यहां जनरेट करते जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम राइट साइड वाला बस देख लेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आउटपुट में आ सकती है, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो f-3fs वाले ने क्या दिया था आपको? 25 किलोहर्ट्ज, और क्या दिया था आपको? 65 तो आउटसाइड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखो 4fs, -4fs, -5fs, -6fs, -7fs, ये सारे जो सैंपलिंग है, जो शिफ्टिंग है हायर वाली, -4fs, -5fs, -6fs, -4fs ने आपको क्या दिया? -4fs ने आपको दिया आपका कितना? -20 + 65 आपको दिया 50, आपको 35 दिया है ना, और 35 दिया और साथ में क्या दिया आपको? 35 दिया और आपको -4fs ने आपको दिया 40 दिया, और क्या दिया आपको? 40 और 60 + 20 क्या दिया? 80 है ना। तो -4fs ने एक दिया 40 और एक दिया क्या? अगर ध्यान से देखोगे तो एक ने क्या दिया? 80 दिया, ध्यान से, है ना। इसी तरह से 5fs क्या देगा? एक देगा आपको, इसी में 15 ऐड कर दो 55, और एक क्या देगा? 95। तो जो -3fs के बाद वाले शिफ्टिंग है, -4fs, -5fs, -6fs, -7fs, -8fs, वो जो शिफ्टिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, जो ये इंपल्सेस जनरेट करेंगे, वो 25 के बाहर आएंगे कि नहीं? 4fs वाले ने, -4fs वाले ने कहां दिया? 40 पे दिया, एक कहां दिया? 80 पे दिया। अगला वाला देगा 65 पे और 95 पे। अगला वाला देगा आपका 70 पे और आपका 110 पे देगा। तो मतलब 3fs के बाद वाली जो शिफ्टिंग इसमें है, बहुत सारी शिफ्टिंग, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी शिफ्टिंग के बाद, वो 25 से ज्यादा आएंगी, और 25 से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को लो पास फिल्टर अलाउ करेगा? कभी नहीं। अब देखो क्या आ गया आपके पास? जो यहां बना है ना, इसी का रिप्लिका यहां बनेगा। ये आ गया आपके जो सैंपल सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। उसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 65, ये वाले फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की क्या है? 25। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 25 किलो हर्ट्ज के बराबर या उससे कम होगी तो उसको ये पास कर देगा आउटपुट में। 25 किलो हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पास नहीं करेगा। अब अगर ध्यान से देखो 25 किलो हर्ट्ज पे एक फ्रीक्वेंसी हमको मिल चुकी है, और इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही पास नहीं करने वाला है। तो 25 किलो हर्ट्ज सैंपल्ड सिग्नल में एक फ्रीक्वेंसी है जिसको ये क्या करेगा? अलाउ करेगा। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी इसके आउटपुट पे कितनी आएगी? 25 किलो हर्ट्ज ही आएगी। क्या आंसर आएगा? 25 किलो हर्ट्ज आएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था कि सैंपल्ड सिग्नल जो होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा उसको आप प्लॉट कर लो। f-fs को f-2fs, f-3fs, केवल राइट साइड वालों को प्लॉट कर लो, उसी के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में सिग्नल डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो राइट साइड वालों को प्लॉट कर लो, फिर देखो कब आपके लो पास फिल्टर से ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके बाद बार बार प्लॉट करना छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो आ गया उसमें देखो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको ये लो पास फिल्टर अलाउ कर सकता क्या है? 25। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी तो सारी क्या है? ज्यादा वाली। और अब शिफ्टिंग और हायर ऑर्डर की करेंगे तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी ही मिलेंगी। हमने देखा जब एफएस की शिफ्टिंग की तो कम शिफ्टिंग हुई, -2fs की करी तो और ज्यादा शिफ्टिंग, 3fs की और ज्यादा, 4fs की और ज्यादा। तो जैसे ज्यादा ज्यादा शिफ्टिंग होती जाएगी सिग्नल और 25 से दूर जाता जाएगा, वो फिर आपके आउटपुट में नहीं आएगा, क्योंकि लो पास फिल्टर क्या कर देगा? ब्लॉक। तो जो सैंपल सिग्नल है उसमें 25 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जिसको ये अलाउ करेगा। इससे कम वाले 20 को भी अलाउ करेगा, 10 को भी अलाउ करेगा, 5 को भी अलाउ करेगा। इससे 25 से ज्यादा वाले 35, 40, 50 इन सबको ये ब्लॉक कर देगा। तो आउटपुट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा मिलेगा? 25 किलो हर्ट्ज वाला। उसके साथ 20 किलो हर्ट्ज वाला भी मिलेगा, क्योंकि लो पास फिल्टर उसको अलाउ करेगा। 10 वाला भी मिलेगा, उसको भी अलाउ करेगा। 5 वाला भी मिलेगा, उसको भी अलाउ करेगा। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको ये अलाउ करेगा आउटपुट पे? जो आउटपुट पे दिखेगा 25 किलोहर्ट्ज। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 25 किलोहर्ट्ज इज गोइंग टू बी योर आंसर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक वो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां तक वो
इनपुट फ्रीक्वेंसी को पास करता है, तो 25 किलोहर्ट्ज को वो अलाउ करेगा, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी अलाउ नहीं करेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आउटपुट में जो दिखेगी, जिसको इसने अलाउ करके आउटपुट में पास किया, 25, है ना। तो अभी कुछ और क्वेश्चन मेमोरी बेस आ रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन हम पोस्ट करेंगे। अभी अनलॉक के 2-3 क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए थे, एक सिग्नल का भी पोस्ट किया था, एक सैंपलिंग वाला क्वेश्चन था, तो इसको मैंने ले लिया। और अंडर सैंपलिंग के केस में आंसर, बहुत लोग इसका आंसर जल्दबाजी में 20 भी टिक करके आए होंगे, क्योंकि उन्होंने F-FS, F-2FS तक ही देखा होगा, जबकि F-3FS पे देखने के बाद 25 पे भी एक आपको क्या मिल रहा है, इंपल्स मिल रहा है, और इस 25 वाले को ये अलाउ करेगा, तो आउटपुट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 दिखेगी ना। बहुत लोग इसका आंसर 20 भी भर के आए होंगे जल्दबाजी में, है ना, जबकि राइट आंसर इज द 25 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो भी आता है मेमोरी बेस उसका सोल्यूशन हम पोस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।